हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज दिन है बुधवार और देखिए मैं आ गई हूँ उठकर और धड़ल्ले से मैंने सारी लाइट ऑन कर दी है। और सुबह मेरी सबसे पहली आदत है पानी पीने की। सो मैंने पानी पी लिया है और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मैंने पहले गैस को साफ़ किया कपड़े से। फिर मैंने अपने लिए बना रही हूँ चाय। चाय मैं केवल अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे चाय के बिना सुबह मेरी नहीं होती है, इसलिए मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। बैरागी जी सो रहे हैं, वो उठेंगे तब उनके लिए चाय बना दूँगी क्योंकि चाय का टेस्ट थोड़ा-सा अच्छा नहीं आता है, चाय बनी हुई रखी रहती है, तो इसलिए मैं उनके लिए दोबारा से चाय बना दूँगी। अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो आ जाइए दोस्तों, आप भी चाय पी लीजिए। यहाँ पे मेरी चाय बनकर हो गई है रेडी। दिन की शुरुआत में सबसे पहला काम रहता है हमारे लिए झाड़ू का। और झाड़ू लगाने के लिए उठाना रहता है हमारे घर में जो रात का बिखेरा पड़ा रहता है उसको। तो वही सब उठा रही हूँ मैं। ये रात को बैरागी जी लाए थे सब्जी, तो वो भी मैंने फ्रिज में रख दी है। और बच्चों ने भी जहाँ बुक्स वो पढ़ाई करते हैं वहीं रख देते हैं। जो भी चीज़ें जहाँ पड़ी हैं वो पड़ी रहती हैं, तो फिर उन सब चीज़ों को मैंने उठा के रखा है और बेडशीट वगैरह क्लीन की है। और अब लगा लेते हैं झाड़ू। झाड़ू लगने के बाद बड़ी पॉजिटिव सी फीलिंग आती है। झाड़ू पोछा हो जाता है तो मन में बहुत अच्छा लगता है, घर में एक पॉजिटिविटी आ जाती है। झाड़ू तो मेरा लग चुका है और यहाँ पर देखिए कितना खतरनाक वाला मौसम है बाहर का। तो मैंने तो केवल मौसम देखने के लिए गेट खोला था और मैंने वापस लगा दिया, क्योंकि ये वाला जो मौसम रहता है ना मेरे लिए अभी फ़िलहाल में बहुत ख़तरनाक है। अभी मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये ठंडी हवाओं से मुझे तुरंत है प्रॉब्लम होने लगती है। और फिर मैं आ गई थी हमारे पासेज एरिया में। पासेज एरिया में मैंने झाड़ू लगाया। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि मैं अलग झाड़ू का इस्तेमाल करती हूँ। जो झाड़ू मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ, उस झाड़ू से मैं यहाँ पासेज एरिया में झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे डस्टबिन भी रहते हैं और हम वॉशरूम में से निकलते हैं तो वो हमारे पैर गंदे रहते हैं। मतलब वैसे तो हम धो के निकलते हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमको यहाँ पर अलग झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे अलग झाड़ू का इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा पोछा भी लग चुका है। झाड़ू के बाद मैंने पोछा भी लगा दिया था। उसका वीडियो में शूट नहीं कर पाई शायद। और सो गाइज़, यहाँ पर मैं आ गई थी नहाकर। नहा मैं जब तक नहाने गई तब तक बैरागी जी ने कट कर दिए थे ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स तो उन्होंने कट कर दिए थे और मैंने रात को ही गाजर को मैंने किस के रख लिया था। गाजर को मैंने रात को ही किस लिया था, क्योंकि सुबह फिर बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, सारे काम रहते हैं सुबह जल्दी-जल्दी। और फिर बैरागी जी को भी जाना था, बच्चों को भी जाना था। और तो फिर मैंने रात में गाजर को पीस के रख दिया था और यहाँ पे मैंने गाजर और दूध को उबलने रख दिया है। इसको जब मैं उबलने रखने गई थी तब तक मेरे नल आ चुके थे, तो मैंने पानी भर लिया था। हमारे यहाँ पे नर्मदा के नल आते हैं, तो नर्मदा का पानी मैंने भरा। तब तक अच्छा, मतलब कि जो दूध रहता है वो बढ़िया से उबलने लगा था गाजर के साथ। और मुझे बनाना था खाना भी नाश्ते के साथ-साथ, तो मैं यहाँ पे काट रही हूँ पत्ता गोभी, क्योंकि निक्कू का स्कूल जो है वो उसकी टाइमिंग ज़्यादा है। उसका अभी हमारे यहाँ पे जो टाइमिंग चल रहा है इंदौर में 10 से 3 हो गया है बड़े बच्चों का। और हनु का टाइमिंग तो कम है, मतलब अभी तो उसका जा रहा है 10 से वो 12:30 ओनली, क्योंकि वो यूकेजी में है तो उसकी टाइमिंग ज़्यादा नहीं है। तो स्पेशल डिमांड पे हनु की मैंने ये
बनाया है गाजर का हलवा, तो उसको तो केवल गाजर का हलवा ही लेके जाना है, पर निक्कू का टाइमिंग ज़्यादा है तो उसके लिए फिर मैं 2 रोटियां और थोड़ी पत्ता गोभी की सब्जी बना दूंगी। और बैरागी जी को भी जाना है, तो मैं सोच रही थी कि बैरागी जी नाश्ता करके चले जाएंगे, तो मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही थी, इसलिए तेज़ आंच में जल्दी फटाफट पका रही थी हलवे को। बट फिर भी मैं लेट हो गई थी, बैरागी जी हो गए थे तैयार, वो उनको जाना था तो हो गए थे वो रेडी, तो बोल रहे थे कि अब तुम जल्दी कर लो, हो सके तो। मैंने बोला ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं, बट आपको दिख रहा होगा प्लेट में मैंने किशमिश निकाल के रख रखी है, क्योंकि किशमिश मेरे बच्चे हैं ना खाते नहीं है। दोनों को मतलब कि वो जो जैसे कि अंगूर फॉर्म में आ जाती है ना, जब हम किसी चीज़ में डालते हैं तो फूल जाती है, तो उस टाइप की किशमिश इन दोनों को पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, हलवा जब मेरा बन जाएगा इसके बाद मैं किशमिश डालूँगी। और यहाँ पर मैंने प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर दिया था, जो मैंने सुबह बर्तन मांजे थे चाय पानी के, तो वो भी सब रैक में लगा दिए हैं। और अब मैं करने वाली हूँ कुछ अजीब गरीब काम, आप देख सकते हैं, क्योंकि बैरागी जी को हो रही है जल्दी। और अब मैं यहाँ पर रखूँगी अपनी छोटी वाली कढ़ाई और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हलवा, जो कि जल्दी से फटाफट फ्राई हो जाएगा। थोड़ी क्वांटिटी है, और फिर मेरी ये वाली जो कढ़ाई है जो थोड़ी पतली भी है, तो हमारा हलवा इधर फ्राई हो रहा है। और मैं निकाल लेती हूँ कन्नू बाबा के लिए, मतलब कान्हा जी के लिए हलवा, थोड़ा सा भोग के लिए। और ये भी मेरा एक साइड छोटी हुई कढ़ाई वाला हलवा मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो मैं बैरागी जी को दे दूँगी हलवा, ताकि वो नाश्ता करके चले जाएं, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि चलो भूखे तो नहीं गए हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने बैरागी जी को भेज दिया है, और मैं आ गई हूँ कान्हा जी को नहलाने, क्योंकि अब मुझे करनी है पूजा, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है बच्चों को तैयार करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कान्हा जी को नहला दूँगी। सो गाइज़ यहाँ पर पूजा आरती करने के बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में, क्योंकि मैंने जो पत्ता गोभी काटी थी उसको मुझे तड़का लगाना था। तो मैंने यहाँ पर सिंपल ही पत्ता गोभी बनाई है, केवल राई जीरा और हरी मिर्ची टमाटर मटर डालकर नॉर्मली फ्राई करके पत्ता गोभी डाल दी है। तो पत्ता गोभी हमारी बन रही है, और एक साइड मैंने आटा भी मस लिया था। आटा मसलने के बाद मैं चली गई थी बच्चों को रेडी करने, तब तक मेरा आटा अच्छे से फूल गया था, तो बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था। अब आ गई हूँ तो रोटी बना लूँगी। मेरी दोनों रोटियां बन चुकी हैं, जो मैं निक्कू को रोल करके देने वाली हूँ। सो यहाँ पर मैं ज़्यादा रोटियां नहीं बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत खाना रखा भी है, और फिर अब हम लोग 2-3 हैं, तो ज़्यादा खाना लगेगा नहीं। जब भी लगेगा फिर हम रोटियां सेक लेंगे, जब भी मेरे बच्चे आएंगे तब मैं सेक दूँगी उनके लिए रोटी। तो यहाँ पर मैं निक्कू के लिए लगा लूँगी दोनों रोटियों में घी, और उसको दे दूँगी इस तरह से रोल करके। मैं इस तरह से रोल करके देती हूँ ना, तो पता है टिफ़िन है ना बिल्कुल खाली आता है। तो आप लोग भी इस तरह से ट्राई करके देख सकते हैं, कि हो सकता है आपके बच्चे भी खा लें। तो मेरे बच्चों के लिए मैं ऐसे ही करती हूँ, सब्जी को उसमें रोटियों में रोल कर देती हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि वेज रोल बनाया है मम्मा ने। और हनु के लिए रखने वाली हूँ केवल हलवा, क्योंकि उसकी स्पेशल डिमांड पर बनाया गया है हलवा, तो उसके लिए मैं रख दूँगी हलवा ओनली। और उसने मना भी किया था, मम्मी मेरे लिए मत रखना आप रोटियाँ। और फिर वो 2 घंटे बाद आ भी जाएंगे, तो फिर इतना नहीं है इशू कि भूखे रहेंगे करके। निक्कू का है कि निक्कू 3 बजे आएंगे, तो फिर शायद उनको भूख लग सकती है, तो इसलिए मैं उसके लिए रख दूँगी रोटियाँ। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चों का टिफ़िन हो गया था रेडी, और अब मैं दोनों की बॉटल भी भर देती हूँ। दोनों की बॉटल आज भर रही हूँ, वैसे तो मैं दोनों की बॉटल, अदरवाइज़ हनु भर लेते हैं दोनों भाई की बॉटल। और यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि आज मुझे बच्चों को छोड़ने जाना है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे।
कुशल मंगल होंगे, अपने अपने दिनचर्या में व्यस्त होंगे। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ बच्चों को छोड़कर, और थोड़ी सी भूख भी लग गई थी, तो सोचा कि कुछ नाश्ता कर लिया जाए। तो जो गाजर का हलवा बनाया था वही लेकर आई हूँ मैं, वही खाऊंगी अभी। तो थोड़ा सा पेट में भूख शांत हो जाएगी। और आज क्योंकि बैरागी जी थे नहीं, तो बच्चों को मुझे छोड़ने जाना पड़ा। सो हो गए हैं, ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं। कैसे हैं आप सब बताइए। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है अभी भी, मतलब अभी 10 बज गए हैं, बट अभी धूप का कोई नामो निशान नहीं है। बहुत भयंकर हवा भी चल रही है। मुझे तो वैसे हवा से एलर्जी है, तो मैं तो बढ़िया कवर ओवर करके गई थी, नर्सरी से यूकेजी तक के। बच्चों का था आज रेड डे, तो उसको मैंने रेड टी शर्ट पहना दी थी। अब ठंड में तो अंदर भी कुछ पहनाना ही पड़ता है, तो फिर मैंने इनर के ऊपर उसको रेड टी शर्ट पहना दी। और आज मैंने फिर इसीलिए मैंने आज गाजर का हलवा बनाया। मैं बोला रेड फूड, तो रेड फूड में मैंने सोचा गाजर का हलवा बना लेते हैं। सो उन दोनों को भेज दिया स्कूल, और अब लगते हैं अपने बाकी के काम में। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सो गाइज यहाँ पर मैं आ गई थी वॉशरूम में। जो मैंने सुबह नहाने से पहले जो कपड़े धुले थे, तो उनको कर लेते हैं ड्राई मशीन में। ड्राई करने से क्या है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यहाँ पर जब तक मशीन में हो रहे हैं ड्राई, तब तक हम मांज लेंगे बर्तन। बर्तनों को मांजने से पहले पहले मैं एक बार धो लेती हूँ, ताकि हमारे बर्तन अच्छे से झूठन निकल जाए बर्तनों की। तो बर्तनों को मैंने धो लिया है, और अब मांज रही हूँ बर्तन। वैसे ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं, केवल अब कपड़े सुखाने जाना है। सो गाइज यहाँ पे मेरे बर्तन भी ऑलमोस्ट बन चुके हैं। यहाँ पे मैं कढ़ाई को मांज रही हूँ, मतलब फाइनल टच दे रही हूँ बर्तनों को। तो बर्तन भी हमारे बन चुके हैं, और अब हम कर देंगे आसपास के टाइल्स को भी साफ़, ताकि हमारा सिंक एरिया साफ़ सुथरा दिखे। और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि जितनी भी बार बर्तन साफ़ करती हूँ, उतनी बार सिंक को मांज देती हूँ, ताकि हमको ज़्यादा बर्डन ना पड़े, और हमारा जो किचन है हमेशा साफ़ सुथरा रहे। तो मैंने यहाँ पर बर्नर भी ले लिए हैं गैस के, इनको भी मांज देंगे। इनको भी मैं दोनों टाइम मांजती हूँ, सुबह शाम। और ताकि इससे हमारा गैस भी मेसी सा ना दिखे। तुरंत मांज दो तो फिर हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे कि ज़्यादा हमको स्पेशल डे नहीं निकालना रहता है कि आज हमको प्लेटफॉर्म साफ़ करना है, आज टाइल साफ़ करनी है, या गैस को हमको मांजना है। ऐसा रोज़ रोज़ करते रहते हैं। ये वाली जो हैबिट्स जो हमारी रहती हैं रोज़ गैस को मांजने की, सिंक मांजने की, ये हैबिट्स हमको है ना ज़्यादा परेशान नहीं होने देती। परेशान होने से मतलब ये है कि हमको स्पेशल डे नहीं निकालना रहता है कि आज हम इस पे सफाई करेंगे, 4 दिन में 1 दिन करेंगे या 5 दिन में 1 दिन करेंगे। नहीं, हमको ये चीज़ें हमको रोज़ करनी चाहिए। ये ये हैबिट अगर डल जाती है ना, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट्स रहता है। हमारा घर भी हमेशा साफ़ सुथरा दिखता है, और इसमें हमको मेहनत भी कम लगती है। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने गैस को भी स्क्रब से मांज दिया था और कपड़े से पोंछ दिया है, और अब इसमें बर्नर को सेट कर देंगे। सो हो गया हमारा किचन रेडी। और अब जो भी खाना बनाया, थोड़ा बहुत जो कचरा हुआ है किचन में, अब इसको भी कर लेते हैं क्लीन झाड़ू की सहायता से। झाड़ू लगा दूंगी मैं किचन में, और इसके बाद हमारे कपड़े भी हो गए हैं ड्राई।
तो अब चलेंगे हम कपड़ों को सुखाने। बस सारे काम हो चुके हैं, कपड़े भी ड्राई हो गए हैं क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है अभी कि बिना ड्राई करे तो सुखा ही नहीं सकते कपड़ों को। थोड़ा ड्राई कर लो तो थोड़ा-सा जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि धूप का तो नामो-निशान है नहीं अभी। तो देखते हैं, अभी निकलेगी शायद धूप थोड़ा-सा। ये देखिए थोड़ी-सी धूप तो निकली है, हल्की-सी, बस ये है कि ज़्यादा कड़क नहीं है, बस बाकी उजाला टाइप का दिखाई दे रहा है। सो गाइज़ यहाँ पर तो धूप नहीं निकली हुई है, तो हमारे कपड़े तो सूख जाएँगे क्योंकि हमने मशीन में ड्राई कर लिए हैं। अभी इस मौसम में तो मैं कपड़े तो हाथ से धोती हूँ, बट मशीन में ड्राई कर लेती हूँ ताकि मौसम ऐसा है तो आसानी से सूख जाएँ हमारे कपड़े। और वैसे भी हाथ से ही कपड़े धोने चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि उससे हमारी एक टमी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज हो जाती है कि हमारा टमी अगर प्रेस होता है तो थोड़ा-सा टमी लेवल में रहता है, तो हमको वैसे हाथ से ही कपड़े धोना चाहिए। मैं तो अधिकतर हाथ से ही कपड़े धोती हूँ और अभी इस टाइप के मौसम में फिर ड्राई करके सुखा देती हूँ। सो गाइज़ आज का ब्लॉग मेरा कुछ इस तरह था, और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़।